हमल के दौरान आपका एचबी लेवल कितना होना चाहिए, कौन से ट्राइमेस्टर में कितना हो, अगर आपको खून की कमी हो गई है तो इसका आप इलाज कैसे करेंगे, इसके नुकसानात क्या हैं, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि हमल के दौरान आपकी एचबी अच्छी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 एचबी हमल से पहले होनी चाहिए। प्रेगनेंसी से पहले आपको हमल नहीं हुआ तो आपकी 12 एचबी लाजमी है। अगर 12 नहीं हो रही तो आपकी 11 लाजमी है। इसके अलावा जैसे ही आपको हमल हो गया है तो आपका खून का लेवल 10 से नीचे नहीं आना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आमतौर पर खून की कमी कम ही होती है, सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ी सी होती है और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो इसलिए कि थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चे के पार्ट्स ऑफ बॉडी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। बच्चे की हड्डियाँ, हर चीज़ जो बनी हुई होती हैं उनको वो बढ़ रही होती हैं तेज़ी से, तो जिसकी वजह से माँ को ऑटोमेटिकली खून की कमी हो जाती है। अब खून की कमी होने के नुकसानात देखिए, साफ सी बात है, छोटी सी मिसाल है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी प्यारी बहनों को आसानी से समझ आ जाए मेरी बात। मैं आसान लफ्ज़ों में और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो अब देखिए, अगर तो आप घर के कामकाज कर रही हैं, आप थकी थकी सी हैं, तो आप एक्टिव नहीं हैं, तो आपको घर के काम करने का मज़ा ही नहीं आएगा, आपको घर का काम करने का दिल ही नहीं करेगा, आप करेंगी नहीं। तो ऐसे ही अगर आपको खून की कमी है तो आपकी बॉडी जो काम कर रही है वो करेगी ही नहीं। आपको नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी, आपकी नॉर्मल डिलीवरी में बहुत मुश्किल हो सकती है, बहुत सी पेचीदगियाँ आ सकती हैं, आपके बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको खुद को सबसे फर्स्ट बात है, आपसे पुश ही नहीं होगा। जब नॉर्मल डिलीवरी में ऑटोमेटिकली कुदरत की तरफ से जब डिलीवरी हो रही होती है, जब एंड पे पहुंच जाता है, जब पेन्स आ रही होती हैं, तो उन पेन्स के दौरान माँ का ऑटोमेटिकली ज़ोर लग रहा होता है कि इसकी ना हेड पुश कर रहा होता है नीचे को। तो जब आपको खून की कमी होगी तो आपकी बॉडी ये रिस्पॉन्स नहीं देगी, आपको दर्द तो आएगी लेकिन आप ज़ोर नहीं लगा पाएंगी। वरना अगर आपकी एचबी पूरी होगी, आपकी बॉडी एक्टिव होगी, तो आप खुद ब खुद आपका ज़ोर लगेगा। आप चाहेंगे भी नहीं ज़ोर लगाना, लेकिन खुद ब खुद लगता जाएगा, आपको फील होगा। अगर कमज़ोरी होगी आपको बहुत ज़्यादा, तो फिर आपको डॉक्टर आपको बोलेगी कि थोड़ा ज़ोर लगाओ नीचे की तरफ, लेकिन आप कोशिश भी करेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे। ये देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है डिलीवरी के दौरान। इसके अलावा आपको जो पानी की कमी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एचबी कम होने की वजह से। तो अगर आपकी टांगों में दर्द, कमर में दर्द, सबसे बड़ी वजह, सारी चीज़ें छोड़े, चलो जी ज़ोर नहीं लगेगा, डिलीवरी तो हो ही जाएगी औखी सौखी, लेकिन देखो आप मेरी प्यारी बहनों, आप वक्त से पहले बूढ़ी हो जाएंगी। फिर किसी का कुछ नहीं जाता, ना बच्चों का, ना बाप का, ना ससुराल का। आप अपनी ज़िंदगी को खुद ख़तरे में डालती हैं। तो एचबी प्रेगनेंसी के दौरान आप खुद से ख्याल रखें, अपनी एचबी पूरी रखें। एचबी पूरी करने के तरीके भी मैं आपको बताती हूँ, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा महंगे नहीं है, होगी। अगर आप करें तो ना एचबी पूरी होगी तो आपका सबसे पहले फेस फ्रेश होगा, आपकी बॉडी फ्रेश होगी, आप एक्टिव रहेंगे, आप अपने लाइफ पार्टनर को सही से टाइम दे पाएंगे। इसके अलावा आप वक्त से पहले, जो मैं बात कर रही हूँ कि बूढ़े होने वाली, ये बहुत मेन है। अब एचबी ये देखें कि सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है कि एचबी कम किस चीज़ से हुई है। विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, देखते हैं कि B12 की कमी है, B12 या B6 किस चीज़ की कमी है। तो हमल के दौरान सारे मिनरल्स लेने चाहिए आपको, सारे मिनरल्स। आप हमल से फर्स्ट आपको डे हुआ है तो आप फोलिक एसिड शुरू कर दें। 3 महीने आप फोलिक एसिड की खुराक अच्छी रखें। अगर आपको वोमिटिंग आ रही है, कुछ भी हो रहा है, नोज़िया हो रहा है, तो आपने नोज़िया और वोमिटिंग की मेडिसिन लेके खाना लाजमी है। चाहे आपको उल्टी ही आ जाए बाद में, लेकिन आपने एक बार खा लाजमी लेना है। वो पेट में कुछ देर तो स्टे करे ना। पहले 3 महीने के बाद जैसे आपको चौथा महीना स्टार्ट होगा, आपकी वोमिटिंग शोमिटिंग सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये 3 महीने जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसमें आप अच्छी खासी खुराक भी खा सकते हैं। 3 टाइम खाना खाएं, 4 टाइम खाएं, अपनी हेल्दी एक्टिव खाएं, खुराक खाएं हेल्दी। ज़रूरी नहीं है कि लाइफस्टाइल अपना एक्टिव रखें। ये नहीं है कि आप बस खाने पे ही ज़ोर दे जा रहे हैं। जो खा रहे हैं वो ड्राई फ्रूट्स लें, रोगने बादाम का इस्तेमाल करें। अब एचबी बढ़ाने के हैं ये सारी चीज़ें। खजूर का इस्तेमाल आप कर दें। आपको हमल हुआ है 3रे महीने के बाद,
पहले ट्राइमेस्टर के बाद आपने ना खजूर मंगवा लेनी है, काली खजूर जो मिलती है, उसको क्या कहते हैं, अजवा भी बोलते हैं, अजवा और है शायद, तो वो डब्बे में जो बंद होती है वो मंगवा के रखें। 3 खजूरें डेली की खाएं, या 3 सुबह 3 शाम को खाएं अगर सर्दी का मौसम है, लेकिन ये गर्म नहीं होती। ऊपर से 1 गिलास दूध का पी लें। अंडा डेली खाएं, कहते हैं गर्मियों में अंडा नहीं खाना चाहिए, अंडा खाते हैं तो जी वो होता है, गर्मी फील होती है फलां फलां। अरे ये चीज़ें ताकत की हैं, आयरन है अंडे में बहुत ज़्यादा। अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है, अंडे में हर मिनरल्स है, प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम सब कुछ अंडे में है। छोटा सा है और कितना सस्ता है, ये भी तो सोचें। तो ये खाएं और ऊपर से ठंडा ग्लास पानी का पी लें, कुछ भी नहीं होगा। मैं खुद गर्मी में खाती हूँ डेली आमलेट, सुबह सुबह देसी घी में बनाती हूँ। 2 चम्मच देसी घी के और 1 अंडा उसमें फ्राई करके अच्छी सी सब्ज़ मिर्च वगैरह डाल के अपनी पसंद का आप बनाएं, जैसे आपका दिल चाहता है और वो खाएं। कैसे नहीं आपकी एचपी पूरी होगी, तो रूटीन तो बनाएं थोड़ी सी। आयरन कैल्शियम लाजमी लें। टैबलेट आपने कौन सी लेनी है, मेन चीज़। अब मेरी बात ध्यान से सुने, वीडियो ड्रॉप ना करें, आपके बड़े काम की है ये। अच्छा, आयरन कैल्शियम जो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उनको बताएं कि आपने जो मेडिसिन लेनी है वो मेडिसिन आपने अच्छी लेनी है, जिसमें आयरन, B12, B6 सारे मिनरल्स न्यूट्रिशंस मौजूद हों, जिंक भी हो, वो मेडिसिन आपने लेनी है। ये थोड़ी महंगी मिलती है, लेकिन ये मेडिसिन बहुत अच्छी है, तो आप ये वाली मेडिसिन लें। आम डॉक्टर्स पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन नहीं देते, कि वो ये भी होता है कि वो एक डॉक्टर्स की फ़ीस, टेस्ट, ये वो पहले इतने पैसे लग जाते हैं, और मेडिसिन फिर हर महीने जो आपने खानी है, और वो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, दोबारा उस डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं, इस वजह से वो नहीं देते ये इतनी महंगी मेडिसिन। तो आप खुद बोल दें कि डॉक्टर साहब मुझे अच्छी और महंगी मेडिसिन लिख के दें, मैं अफोर्ड कर लूँगी, ये खानी है। साथ में कैल्शियम आपने लाजमी लेनी है, ये नहीं छोड़नी। फॉलिक एसिड आपने 9 महीने खाते रहना है, ये बहुत अच्छी है, जब मर्ज़ी खा लें, नहीं दिल करता खाने के दरमियान में खा लें, पता ही ना चले गोली खाई है नहीं खाई आपके दिल को। दूध का गिलास आपने कैल्शियम की गोली दूध के गिलास के साथ लेनी है, बहुत बेस्ट है। इसके साथ साथ आपने जो खजूर वाला है ना, वो नहीं छोड़ना, वो आपकी बॉडी को ना 4 चाँद लगा देगा। मैं कहती हूँ आपको जवान बना देगा एक बार, अब खा के देखें। फिर अच्छा, मेरी बहनें करती क्या हैं, डिलीवरी के बाद छिले में छोड़ देती हैं सारी आयरन कैल्शियम। अरे छिले में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसके बाद और ज़्यादा। तो आप जब तक बच्चा आपका फीड करे तब तक वक्फे वक्त कभी खा ली, कभी छोड़ दी, 1 महीना खा ली, 15 दिन छोड़ दी, ऐसे आप खाते रहें सारी मेडिसिन। उसके बाद भी जब आपका बच्चा फीड नहीं भी कर रहा, तो आप अपनी बॉडी के लिए अच्छी डाइट तो आप ले रहे हैं, डाइट अच्छी लें। ड्राई फ्रूट्स कभी मंगवा लिए, कभी कुछ, जैसे मैंने बताया सस्ती ग़िज़ा अंडा, ये तो आप मंगवा सकते हैं ना घर बैठे। जो मेरी बहनें कहती हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकती, वो तो अपने ऊपर लगाएं, अपनी सेहत को बचाएं, अपने बच्चे की सेहत को। ये नहीं है आजकल का वो दौर नहीं है कि पहले 8-10 बच्चे पैदा करने, उसमें से 3-4 ना भी हुए तो खैर है, 3-4 अल्लाह के पास चले भी गए तो कोई बात नहीं, पीछे 3-4 बच जाएंगे। आजकल तो लोग कहते हैं गारंटी के साथ हो बच्चे, जो भी हो 3 हमने पैदा करने हैं तो 3 के 3 सही होने चाहिए, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए है, आपकी बॉडी के लिए फ़ायदे के लिए, आपके अपने फ़ायदे के लिए है। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाना, अदरवाइज़ कुछ नहीं, एजुकेशन, अवेयरनेस। तो अगर आप मेरी इन बातों पर अमल करें, और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपकी जब खुद आप ठीक होंगे तो सारा कुछ ही ठीक होगा, लाइफ ही पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। तो अगर कोई क्वेश्चन हो आपका, आप मुझे इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं मैसेज, वॉइस मैसेज कीजिएगा, और मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। आपकी मदद तावन के लिए तो मैं बैठी हूँ, यही तो मेरा मकसद है कि अगर मेरे पास नॉलेज है, थोड़ी सी भी है, तो मैं उसको अपनी बहनों तक लाजमी पहुँचाऊँ, मेरी बहनों को इस नॉलेज का लाजमी फ़ायदा हो। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो पसंद आई है या नहीं पसंद आई, लाजमी बताना है, और अपने दोस्तों को शेयर भी लाजमी करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो अच्छी होगी और आपकी सेहत के लिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, तो आप तक टाइम पे पहुंचेगी। थैंक यू वेरी मच।